वेलकम टू आवर चैनल रितसिस रहस्य। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखिए नए नए हर तरह के वीडियोस। और पास बाजू में पड़े बेल आइकन भी जरूर दबा देना। हेलो दोस्तों। तो क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने पिछले 70 सालों से ना ही कुछ खाया हो ना ही कुछ पिया हो। ठीक है, छोरी आपसे इजी क्वेश्चन पूछता हूँ। तो बताइए कि आप एक स्क्वायर पेज को कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं। छोड़िए, रहने दीजिए, वो भी मत बताइए। तो कम से कम ये तो बता दीजिए कि ऐसा कौन सा जीव है जो बिना खून का है, यानी उसके अंदर खून ही नहीं है। अगर आपको इनमें से किसी का आंसर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमारे साथ बने रहिए। आज आपको सब चीज का आंसर पता चलने वाला है। हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रितासिस रहस्य। चलिए तो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 16। जैसा कि आपको पता ही होगा कि फ्रॉग और केचुआ यानी अर्थवर्म, ये दोनों के दोनों अपने बॉडी से रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब अपने बॉडी से सांस लेते हैं। लेकिन ये जानकर आप चौंक जाओगे कि अर्थवर्म के पास तो आंखें ही नहीं होती। जी हाँ, बस उसके पास ये सेंस करने का पावर होता है कि कौन सा चीज कैसा है, बस वो सेंस कर सकता है, उसे देख नहीं सकता है। इसीलिए आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप केंचुए को बीच से काट भी दीजिएगा फिर वो दोनों तरफ चलने लगेगा। उसके पास आंखें हैं ही नहीं, बस वो चीजों को सेंस कर सकता है। फैक्ट नंबर 15। चलिए अब आपको मैं जल्दी से रंगों की दुनिया में लेके चलता हूँ। मुझे जल्दी से बताइए कि हल्दी का रंग पीला क्यों होता है। छोड़िए, जल्दी से यही बता दीजिए कि टमाटर लाल क्यों दिखता है। अरे यार, कम से कम यही बता दीजिए कि दूध सादा क्यों होता है, कोई और कलर का क्यों नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर, गौर से सुनिएगा दोस्तों। एक्चुअली में इन सब में एक केमिकल होता है जिसके कारण इनका रंग को डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हल्दी का। तो हल्दी में जो केमिकल होता है उसका नाम है कुरकुमीन। हाँ, और टमाटर लाल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें होता है लाइकोपीन। और अगर हम दूध की बात करें तो दूध में वाइट रंग होता है केसिन के कारण। तो इन्हीं के कारण चीज़ों, अलग अलग चीज़ हमें अलग अलग रंग का दिखता है और कोई इसका स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। फैक्ट नंबर 14। अब मैं एक सोचने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक। अक्सर सोच ही सकते हैं हम लोग कि हम लोग के यहाँ पे अगर 8 डिग्री 7 डिग्री तक आ जाता है टेम्परेचर तो हम लोग ठंड से कपकपानी, एकदम हालत ख़राब हो जाता है। तो आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा कम। तो एक्चुअली में साइंटिस्ट लोग ने सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर मापा है जिसका वैल्यू है -273.15 डिग्री। ये है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, तो याद कर लीजिए। फैक्ट नंबर 13। अब मैं जो फैक्ट बताऊंगा उससे आप अपनी नाक बंद कर लोगे, कान बंद, आंख बंद, सब कुछ बंद करके पूरा अंदर से खुलबुलाने लगोगे। क्योंकि फैक्ट ये है कि जो यूरिया हमारे किडनी द्वारा बनाया जाता है, एक्चुअली में साइंटिस्ट ने उसे लेबोरेटरी में तैयार किया है। जी हाँ, उस यूरिया को साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में भी बना चुका है। सबसे पहले डॉक्टर वोहलर ने 1828 में उसे बनाया यूरिया को। फैक्ट नंबर 12। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि उस इंसान को कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया। हम लोग सुनते हैं इंसान को कैंसर हुआ, पर आप ये सुन के चौंक जाओगे कि रियल लाइफ में पौधों को भी कैंसर होता है। जी हाँ, कैंसर के बाद पौधा कम ऑक्सीजन देता है, लेकिन पौधों को भी कैंसर होता है, ये बात जान कर रखिए। फैक्ट नंबर 11। चूहे सभी के घर में होते हैं, तो उनके बारे में एक फैक्ट जान लीजिए। अगर आप एक चूहे को लीजिए, ठीक,
और उसके दोनों हाथों को बांध दीजिए, दोनों पैरों को बांध दीजिए और सिंपली 5 मंजिला ऊपर इमारत से उसको पुश कर दीजिए। फिर भी उसको कुछ नहीं होगा, ये रियल बात है। फैक्ट नंबर 10। सोचिए कि आपका कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ है और आपको बहुत अर्जेंट फाइल खोजना है, ठीक? तो आप क्या करेंगे? वैज्ञानिकों ने ये प्रूफ किया है कि जब आप कोई काम अपना राइट हैंड या कोई सामान राइट हैंड से ढूंढने का कोशिश करते हैं तो वो सामान आपको जल्दी मिलता है। तो अगली बार इसी को ट्राई कीजिएगा, जल्दी मिल जाएगा आपको आपका सामान। फैक्ट नंबर 9। वाह, कितना मस्त जगह दिख रहा है ना, ये दुबई है। तो चलिए एक बात जान लीजिए दुबई के बारे में। अगर आप दुबई में रहते हैं तो बिना लाइसेंस के आप वहाँ शराब अपने घर में रख तक नहीं सकते हैं, पीना तो बहुत दूर की बात। और ये पूरी तरह से वहाँ कानून बना हुआ है। अगर आप बिना लाइसेंस के शराब को छू भी लेते हैं या पी भी लेते हैं तो आपको जेल में जाना पड़ सकता है। तो आप सोचिए अगर ये कानून इंडिया में आ जाए तो क्या होगा? अपना क्रिएटिव जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। अब बताते हैं आपको कि ऐसा कौन सा लिविंग थिंग है जिसमें खून ही नहीं होता। ठीक है, तो जान लीजिए हाइड्रा नाम, हाइड्रा इस नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके बॉडी में एक बूंद भी खून नहीं होता। पिक्चर में आप देख के समझ जाएंगे कि उसको बीच से काट भी देते हैं फिर भी वो उसी से अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। जो सबसे ऊपर पिक्चर है वो है स्पायरोगायरा का, उसके नीचे जो है वो है प्लेनेरिया का और लास्ट में जो आपको दिख रहा है वही है हाइड्रा। फैक्ट नंबर 7। हो, वैसे अगर आप अपने आप को कंप्यूटर का बहुत जानकार समझते हैं तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऐसा कौन सा नाम का फोल्डर है जो कंप्यूटर में सेव नहीं किया जा सकता? जैसे कि किसी का नाम अगर अमन हो तो उस नाम से वो सेव कर सकता है, या फिर दुनिया में कोई भी नाम हो उस नाम से सेव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे हम लोग कोई भी फोल्डर सेव नहीं कर सकते कंप्यूटर में? तो अगर बत्ती गुल हो गई हो तो आंसर सुन लीजिए, वो आंसर है कॉन, यानी CON। इस नाम से कोई भी फोल्डर हम लोग कंप्यूटर में सेव नहीं कर सकते। या इट्स ट्रू। फैक्ट नंबर 6। चलिए ले लीजिए एक ठो स्क्वायर पेज और उसको 20 से हाफ कर लीजिए। अब मुझे बताइए कि आप इस स्क्वायर पेज के हाफ से को कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं? आप कितना भी कोशिश कर ले पर सच्चाई तो यही है कि वो 7 बार से ज़्यादा फोल्ड नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख लीजिए और हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने कितनी बार फोल्ड करके दिखाया। फैक्ट नंबर 5। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लीजिए आप, ठीक? तो आप हमको इसका आंसर बताइए कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसने रखा? तो आंसर ये है कि एक्चुअली में माउंट वो माउंटेन है, ठीक? और एवरेस्ट रखा गया है एक इंसान के नाम पे जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। अगर आप चाहें तो इसे नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, जॉर्ज एवरेस्ट। इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट रखा। फैक्ट नंबर 4। अब खोलते हैं राज दुनिया का सबसे ज़्यादा ठूसने वाला इंसान का, यानी खाने वाला इंसान का। तो जो आपको पिक्चर अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वही है दुनिया का सबसे ज़्यादा खाने वाला इंसान। तो इसका नाम है टकेरू कोबायाशी। ये एक जापानीज है और इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1978। इनको लोग प्यार से सुनामी बुलाते हैं। और अब ये बात करते हैं इनके रिकॉर्ड्स की। तो सबसे पहला इनका रिकॉर्ड है 50 हॉट डॉग खाने का। इन्होंने 12 मिनट में 50 हॉट डॉग खा लिया, ठीक? और अब अगला रिकॉर्ड की बात करें तो 60 हॉट डॉग खाया। कितने देर में? 12 मिनट 35 सेकेंड। लेकिन इनका पेट
नहीं, इनका खेत है जिसका आग कभी बुझता ही नहीं। इन्होंने फिर 2012 में अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ा। 26 अगस्त 2012 में इन्होंने 110 हॉट डॉग खा लिया सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हॉट डॉग खाने का। तो भाई ऐसे ठूसने वाले इंसान के लिए तालियां हो जाए, तालियां। फैक्ट नंबर 3। आप सुन लीजिए, मैं एक ऐसे इंसान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसने पिछले 70 सालों से ना ही एक बूंद पानी पिया है और ना ही एक अन्न का निवाला भी खाया है। उनका नाम है प्रहलाद जानी जी, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे कैसे पता इन्होंने 70 साल से कुछ नहीं खाया है, तो इसका भी प्रूफ है मेरे पास। एक्चुअली में बहुत सारे रिसर्चर्स लोग ने इन्हें 15 दिनों तक एक कमरे में बंद करके रखा, जिसमें सिवाय ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं। लेकिन इन्होंने 15 दिन ऐसे ही काट लिए, ना ही इन्हें भूख लगा ना ही प्यास। जहाँ हमने पिछले फैक्ट में देखा कि कोई इंसान इतना खा रहा है जिसका कोई हद नहीं, और वहाँ पे ये इंसान है जिनको कभी भूख ही नहीं लगती। अगर आपको यकीन नहीं हो तो जाके अभी इंटरनेट पे सर्च कीजिए। फैक्ट नंबर 2। तो अब मैं आपको इतिहास के पन्ने से एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिस पे आप सोचते सोचते बूढ़े हो जाएंगे। ठीक, तो बात ये है कि मध्य प्रदेश के एक बहुत से छोटे से शहर का नाम है बुरहानपुर। वहीं से 80 किलोमीटर दूर पे एक किला है जिसका नाम है असीरगढ़ का किला। लोगों का मानना है कि आज भी वहाँ पर अश्वत्थामा भटकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं कि अश्वत्थामा महाभारत वाले का मैं बात कर रहा हूँ। वो एक बहुत बड़े योद्धा थे। ठीक, उनके पिता का नाम था द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों दोनों के ही गुरु थे। ठीक, लेकिन जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा। ठीक, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हो गई युद्ध भूमि में ही। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्से में आकर पूरे पांडवों को मृत्यु लोक पहुंचा दिया। ठीक, सबको मार डाला। उसके बाद सिर्फ एक ही इंसान बचा, वो था परीक्षित। ठीक, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, जो कि उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। लेकिन जब अश्वत्थामा को उसके भी बारे में पता चला तो इसने उसे भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र निकाला। और जब श्री कृष्ण ने ऐसा देखा तो उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से मणि छीन ली, जिसके कारण उसके माथे से खून निकलने लगा। और श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि जाओ, आज से तुम अगले 5000 साल तक मृत्यु लोक में ही भटकते रहोगे। और ये बात लोगों ने पुष्टि की है कि आज भी असीरगढ़ के किले में लोगों ने अश्वत्थामा को महसूस किया है। वहाँ पे जो लोग जाते हैं, ये तो भाई उन्हीं को पता है कि एक्चुअली में वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। लेकिन ये खबर बिल्कुल सच्ची है, आप चाहे तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में इसके पीछे का राज क्या है वो तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी तक ये खबर हमारे नज़र में सच्ची साबित हुई है। आप आगे रिसर्च करने के लिए नेट पे जाके ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो यही है। फैक्ट नंबर 1। अब मैं आपको जो फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल टॉप 1 है, तो आइए जानते हैं। हाँ, तो
ये बात शुरू हुई 11 दिसंबर 1926 में, जब एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शांति देवी। शांति देवी बचपन में तो नॉर्मल जैसे सभी बच्चे रहते हैं, जब तक बोल नहीं पाती थी वह ठीक थी, लेकिन जब वो 4 साल की हुई और बोलना शुरू किया तब तो सब हैरान हो गए। उसने बताया अपने पुराने जन्म के बारे में। उसने कहा कि वो पुराने जन्म में उसका नाम था चौबाइन और उसके पति का नाम था केदारनाथ चौबे, ठीक। और उसने ये भी बताया कि उसका एक बेटा भी है। ये सब बात जानकर लोगों को हंसी आने लगा। लोगों ने सोचा कि ये बच्ची है और अपने मन से कल्पना कर कर के बातें बनाती है, लेकिन लोगों ने इस बात को ठुकरा के गलती की, क्योंकि जब वो 6 साल की हो गई तब तो उसने हद ही कर दिया। वो इतना तक बताने लगी कि उसके पति मथुरा में रहते हैं, ये भी बताने लगी कि द्वारकाधीश मंदिर के सामने रहते हैं, और ये तक बता दिया कि उसके पति का एक कपड़े का दुकान है। ये सब बात थोड़ा थोड़ा अब लोगों को घबराने लगा था, तो लोगों ने उसे फौरन साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक के पास लेके गए। तो मनोवैज्ञानिक चालाक था। उसने पहले पूछा, इससे क्वेश्चन किया सब कुछ, इसका कहाँ घर है, इसका पति क्या करता है, सब कुछ इससे पूछा और ये सब कुछ सही सही बता दी। तो मनोवैज्ञानिक ने एक लेटर भेजा मथुरा, और वो लेटर पहुंचा केदारनाथ चौबे के रिलेटिव के पास जिसका नाम था कांजीमाल। तो कांजीमाल जी ने जब लेटर पढ़ा तो वो थोड़े से चौंके, लेकिन वो वापस इस जगह आ गए शांति देवी से मिलने के लिए। लेकिन जब वो शांति देवी से मिले तब उनका भी होश उड़ गया था, क्योंकि शांति देवी ने उनको सटीक सटीक जानकारी दे दी अपने पति के बारे में। उन्होंने ये बताया कि उनका घर में एक कुआं था। उन्होंने ये तक बताया कि कुएं के बगल में एक गमला था जिसमें वो छुपा छुपा कर पैसे रखा करती थी। ये सब बात जानकर कांजीमाल जी 100% श्योर हो गए कि और कोई नहीं है, ये है लुगड़ी बाई, यानी शांति देवी का पुराने जन्म का नाम था लुगड़ी बाई, ठीक। तो अब उन्होंने केदारनाथ चौबे को फ़ोन किया और बुलाया यहाँ पे। तो केदारनाथ चौबे जी ने जब शांति देवी को देखा और उनकी बातें सुनी तब तो उन्हें भी यकीन हो गया कि ये और कोई नहीं है बल्कि मेरी मरी हुई पत्नी है। ये सब बात सबको बहुत हैरान कर देती है, लेकिन अब आगे सुनिए क्या हुआ। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर लुगड़ी बाई की मौत कैसे हुई थी। लुगड़ी बाई जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई तब उसका एक लड़का हुआ, ठीक। लेकिन जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई 25 सितंबर 1925 में, तब दूसरी डिलीवरी के दौरान शांति देवी की मौत हो गई थी, यानी लुगड़ी बाई की मौत हो गई थी। और फिर 1 साल बाद 11 दिसंबर 1926 में लुगड़ी बाई ही शांति देवी के रूप में फिर से जन्म ली। ये बात कोई बनावटी नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। तो चलो तो यारो, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और इस बार एम करते हैं 100 लाइक्स। कर दो यार, क्या जाता है तुम्हारा। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल हिताशीष रहस्य को सब्सक्राइब कर देना। फ्री में वीडियोस देखने को मिलेंगे, और क्या चाहिए तुम्हें। अगर सब्सक्राइब कर दिया हो तो बाजू में पड़े बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं और हमारे चैनल में आने भी वाले हैं। और हाँ यारो, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, जो लाइक सब्सक्राइब करते हैं और दूसरा जो देख के ही छोड़ देते हैं। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।